मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय विश्वप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौकलमश्नाचाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिचे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग दोपहर को चर्चा कर रहे थे, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में एक दिन भ्रमण करते करते डिसाइड किए। महाप्रभु बोले नित्यानंद प्रभु को, चलो अद्वैताचार्य का हाल समाचार लेके आते हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग। अद्वैताचार्य के घर जाने का प्लान करते हैं। कहाँ से? मायापुर से शांतिपुर। तो शांतिपुर जाते जाते आधे रास्ते में एक गांव आता है, मुल्लुक। मुल्लुक या गांव का क्या नाम था? गांव का कुछ तो नाम था, मुल्लुक नाम का स्थान है। उसमें एक छोटा सा कोई गांव आता है। तो वहां पे एक सन्यासी का घर देखते हैं। सन्यासी का घर है ना, यानी जिसकी पत्नी थी और बहुत सारी दासी थी। तो वो सन्यासी के घर में प्रवेश करते हैं और उसको उससे आशीर्वाद वगैरह लेते हैं। फाइनली उस सन्यासी को शिक्षा देते हैं कुछ। और उसके बाद जब वो सन्यासी यहाँ फ्रूट्स वगैरह खाने बैठते हैं, तो बाद में पता चलता है ये सन्यासी तो ढोंगी सन्यासी निकला, ये शराब वगैरह पीता है। तो जैसे ही महाप्रभु को पता चला कि ये शराब पीने वाला सन्यासी है, इमीडिएटली नित्यानंद प्रभु को बोले, उठो भागो इधर से। तो दोनों निकल जाते हैं और गंगा में जंप करके फिर तैरते तैरते अद्वैताचार्य की तरफ, के घर की तरफ बढ़ते हैं। हाँ। सो हाँ। तो देखा ना ही पाए यथा भक्त सन्यासी तार साक्षी हते के सन्यासी काशी वासी शेष खंड जखने चलिला प्रभु काशी सुनी लेगा काशी वासी हते का सन्यासी सुनिया आनंद आइला सन्यासी रगण देखी व चैतन्य बड़ा सुनी महाजन सबाई वेदांती ज्ञानी सबाई तपस्वी आजन्म काशी ते वा सबाई यशस्वी। तो ये जो ढोंगी सन्यासी था, हालांकि मदिरा पान करता था, स्त्रियों का संग करता था, लेकिन क्योंकि निंदक नहीं था ये, इसलिए फिर भी महाप्रभु इसके ऊपर कृपा की। वहीं दूसरी ओर ऐसे सन्यासी जो कि सन्यास धर्म को तो अच्छे से पालन करते हैं, लेकिन भगवान या भगवान के भक्तों का निंदा करते हैं, ऐसे सन्यासियों से महाप्रभु हमेशा दूर रहते थे, उनको कभी दर्शन नहीं देते थे। और इसका प्रमाण के रूप में वर्णन कर रहे हैं कि काशी के जो सन्यासी हुए, हालांकि वो लोग बड़े स्ट्रिक्ट सन्यासी थे, लेकिन फिर भी महाप्रभु काशी जाने के बाद भी उन सन्यासियों को कभी देखे नहीं, मिले नहीं। वो बाद में फिर अ, हालांकि वो सन्यासी लोग बड़े खुश हो गए कि वो सोचे कि एक चैतन्य सन्यासी आए हैं, तो हम उनका दर्शन करेंगे। So they were all conversant with Vedanta and practiced at austerities. They had lived their entire lives in Kashi and were greatly renowned. सबाई वेदांती ज्ञानी, सब वेदांत का ज्ञान रखने वाले। सबाई तपस्वी, तपस्वी तपस्या करने वाले। और पूरा जीवन जो है आजन्म काशी ते वास, काशी में ही रहे हैं। और सबाई यशस्वी, सबके सब यशस्वी थे। एक दोष सकल गुणेर गेला शक्ति पढ़ाए वेदांत न खाने विष्णु। केवल एक दोष हो गया उनमें, that all their good qualities were nullified by one fault. They taught Vedanta but did not explain devotional service to Vishnu. यही एक कमी रही। ये बहुत वेदांत पढ़ते थे और तपस्या करते थे, पूरा जीवन काशी में रहे, लेकिन
कभी भगवान विष्णु की भक्ति का वर्णन नहीं किया। इसीलिए इस दोष के कारण महाप्रभु से मिलना नहीं चाहिए। अंतर्यामी गौर सिम्हा यह सब जाने, किया वो कासितना दिल दर्शन। रामचंद्र पुरी रमते लुकाइया, जा रही लीन दुई मास वाराणसी गिया। तो अंतर्जामी गौर सिंह, गौर चंद्र भगवान जो कि अंतर्जामी है, वो सब कुछ जानते थे। तो हालांकि वो काशी में गए, बनारस में गए, लेकिन कभी भी उन सन्यासियों को दर्शन देने नहीं गए। कौन सन्यासी? मायावादी सन्यासी। While in Varanasi, he hid in Ramchandrapuri's ashram, where he stayed for 2 months. 2 महीने तक बनारस में रहे, लेकिन अपने आप को रामचंद्रपुरी के आश्रम में छुपा के रखे। कभी वो मायावादी सन्यासियों को देखने के लिए नहीं गए। जबकि वो लोग बार बार पूछते थे कि चैतन्य सन्यासी जो आया बंगाल से, इससे हम मिलना चाहते हैं, दर्शन क्यों नहीं देता है? विश्व रूप शौर्य दिवस दुइयाछे, लुकाइया चलिला देखाए के हाँ पाँच। 2 days before the observance of Vishwarup Shaura, the Lord departed secretly so that he would not be seen by others. अपने आप को इतना छुपा के रखे थे भगवान कि विश्वरूप क्षौर फेस्टिवल के 2 दिन पहले बनारस से ऐसे अपने आप को छुपा छुपा करके बनारस छोड़ के चले जाते हैं कि ताकि कोई देख ना पाए। पाछे सुनी लेना सबा सन्यासी गणा, चली लेना चैतन्य नाही दर्शन। सर्व बुद्धि हरि लेका एक निंदा पाछे वो का हर चित्ते न जन्मिलता। Later, the sannyasis heard that Lord Chaitanya had left, so they would not be able to see him. बाद में वो सन्यासी, मायावती सन्यासी को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु तो निकल गए बिना दर्शन दिए, अब उनको देख नहीं पाएंगे। So all their intelligence was stolen away simply because of their indulgence in sin of blasphemy. Yet even after his departure, they did not feel remorse. हाँ, ये काशी के मायावादियों का क्या दोष था? एक ही दोष था, एक ही फॉल्ट था, जिसके कारण श्री चैतन्य महाप्रभु 2 महीने तक काशी में रहे, लेकिन इनको दर्शन नहीं दिए किसी, और अपने आप को छुपा के निकल गए। ना तो इनका दर्शन करना चाहते थे और ना इनको दर्शन दिए। जबकि ये सन्यासी लोग क्या क्या थे, इतने तपस्वी थे, सन्यास धर्म का अच्छे से पालन कर रहे थे, सब पढ़े लिखे थे, वेदांत पाठ करते थे, लेकिन क्या फॉल्ट हो गया? ये मायावादी थे, मतलब निंदक थे, ब्लास्फेम करते थे। किसको? भगवान विष्णु को। भगवान को ब्लास्फेमी, निंदा करने के कारण भगवान इस प्रकार से रूठ गए। तो भगवान का जो निंदा करते हैं तो भगवान उनसे रूठ जाते हैं। तो अब सोचिए, अगर भगवान की किसी शुद्ध वैष्णव का कोई निंदा करेगा तो क्या हाल है? वो तो और भयानक हो जाता है। ये शिक्षा दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ये शांतिपुर में जब जा रहे हैं भगवान, तो वो जो ढोंगी सन्यासी था, जो कि पाप कर्म करता था, लेकिन सन्यास का बस वेश धारण कर रखा था, तो उसको उसने बुलाया नहीं था, वो खुद ही गौर निताई दोनों चले गए, और उसके साथ उसके घर में रुके भी एक रात, और अगले दिन वो फ्रूट्स वगैरह भी खिलाए, उसको भी खाए, और उसके ऊपर उसका ऊपर कृपा भी की, उद्धार कर दिया उसका, पापी होने के बावजूद भी। क्योंकि वो दोनों जो है ये मायावादी नहीं थे, पापी थे, पापाचार था, उनको ज्ञान ही नहीं था। तो बस इंद्र तृप्ति सेंस कंट्रोल ना कर पाने के कारण उसमें फंसे थे, वो फंसा था वो सन्यासी। लेकिन मायावादी लोगों से तो अनेकों लोग। तो सर्व बुद्धिहारी लेख एक निंदा पाप, केवल एक पाप हो जाए निंदा, उससे सारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, नष्ट हो जाती, उसका सब नष्ट हो जाता है, भगवान उसको छोड़ के चले जाते। आरो बले हमारा सा कल पूर्ववास, रामाय
रामियामा सब संभाषिया बेन बिना गेला. They said we all have common lineage, so why did he leave without speaking to us? अभी भी वो निंदा कर रहे थे. उनको पछतावा नहीं हुआ कि क्यों चैतन्य महाप्रभु उनसे बात किए बिना चले गए. वो निंदा करके बोल रहे हैं कि हम हमारे ही संप्रदाय का सन्यासी है वो. कॉमन लीनिएज है. भारतीय संप्रदाय में महाप्रभु भी संन्यास लिए थे और वो लोग भी शंकर संप्रदाय के सन्यासी थे. लेकिन बिना हमसे बात किए कैसे चला गया. तुई न लागी केने स्वधर्म छाड़िया केने गेला विश्वरूप रालंगिया. Why did he forsake his religious duties by leaving 2 days before Vishwarup Shaura? विश्वरूप शौरा कोई ऐसा फेस्टिवल तिथि होगा, मायावादी सन्यासी लोग ऑब्जर्व करते होंगे. तो यानी वो बोल रहे हैं कि ये तिथि को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए था. तो 2 दिन पहले ही छोड़ के क्यों चला गया और हमसे बिना मिले चला गया. भक्ति ही न हईले जे मात बुद्धि हया निंद केरा पूजा शिव कभू नाही लया. If one is devoid of devotional service, this type of mentality develops. Lord Shiva never accepts the worship of a blasphemer. जब कोई भक्ति से विहीन हो जाता है, इस प्रकार की मानसिकता विकसित हो जाती है. ये मायावादी सन्यासी निंदक थे, भगवान का निंदा करते थे. तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए उनको उनका जो संघ है अवॉइड करना चाहते थे और इसलिए उनको बिना मिले चले गए. तो इसमें भी वो चैतन्य महाप्रभु का दोष देख रहे हैं कि अवॉइड क्यों करना है. हमसे बात क्यों नहीं करना चाहते हैं, मिलना क्यों नहीं चाहते हैं हमसे. इसमें भी वो क्या देख रहे हैं, निंदा निंदा कर रहे हैं, महाप्रभु का दोष देख रहे हैं. कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भक्ति के विहीन है और उनका दोष बुद्धि है. दोष बुद्धि. जब दोष बुद्धि होता है तो व्यक्ति हमेशा फॉल्ट ही देखता है केवल. अगर कोई उनका सामना करेगा, बातचीत करेगा, तब भी फॉल्ट देखेगा. क्योंकि बातचीत करेंगे, उनको समझाया जाएगा कि गलत है, ऐसा नहीं करना है, तो भी फॉल्ट देखेगा. और जब कोई समझे, करें, कोई समझाने का मतलब नहीं है, इससे अच्छा तो इनका संग ना करें, अपना चुपचाप रहें, दूर चले जाएं, तो भी फॉल्ट देखेगा कि देखो इतना अहंकारी है, बात नहीं करता है. हाँ. तो ऐसे ये मायावादी सन्यासी लोग महाप्रभु को दोष देख रहे हैं. सो भक्ति ही न हाई ले मत बुद्धि है निंदा केरा पूजा शिव कबू नहीं लाए. वो लोग शिव जी के उपासक थे, मायावादी सन्यासी. तो ऐसे ब्लास्फेमर, ऐसे निंदक होने के कारण कभी भगवान शिव उनका पूजा स्वीकार नहीं करते. काशी तेजे पर निंदे से शिवेर दंड्या शिव अपराध विष्णु नाहे तार बंद्या. So those who blaspheme others in Kashi are punished by Lord Shiva, and those who offend Shiva cannot become devotees of Vishnu. तो जो अ, निंदा करते हैं काशी में रह करके वैष्णवों का, स्पेशली भगवान विष्णु का, तो भगवान शिव के द्वारा पनिश किए जाते हैं, दंडित किए जाते हैं. उनका उद्धार नहीं हो सकता वहां पे रह के. एंड दोज हु ऑफेंड शिवा, जो भगवान शिव को अगर निंदा करेगा, कोई अपराध करेगा, तो कभी भगवान विष्णु का भक्त नहीं बन पाएगा. सबार करीब गौरा सुंदर उद्धार व्यतिरिक्त वैष्णव निंदक दुराचार. मध्य पेरा घरे कैला स्नान से भोजन निंदक वेदांति ना पाइल दर्शन. वृंदावन ठाकुर स्पष्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि श्री गौरचंद्र भगवान सवार करीब गौर सुंदर उद्धार. गौर सुंदर भगवान सबका उद्धार करते हैं या करेंगे. केवल किसको व्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त मतलब एक्सेप्ट, केवल जो निंदक वैष्णव निंदा करता है,
ऐसे दुराचारी को छोड़कर, वैष्णव भक्तों का निंदा करने वाले दुराचारी को छोड़ करके सबका गौर सुंदर भगवान उद्धार करते हैं। किस किस कैटेगरी के लोगों का उद्धार करते हैं? बोल रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, मध्य पेरा घरे कैला स्नान से भोजन। हाँ, इतना पापी व्यक्ति जो मदिरा पान करता है, स्त्री का संग करता है, अवैध संबंध रखता है, उसके भी घर में जाकर के उसका उद्धार करने के लिए गौर निताय उसके घर में रहे, स्नान किए और प्रसाद खाए उनके हाथों से, ताकि उसका उद्धार किया जा सके। लेकिन जो निंदक वेदांती न पाइला दर्शन, जो निंदक हुए, ब्लास्फेमर हुए, ऐसे वेदांती लोगों को भी भगवान दर्शन तक नहीं दिए, उद्धार करना तो दूर की बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, शिक्षा है, कि अगर कोई भक्त है, केवल विनम्र बन करके वैष्णवों के सेवा में लगे, वैष्णव के संग में रहे, भले ही अपने इंद्रियों को कभी कभी संयमित ना कर पाने के कारण माया में बद्ध हो जाता है, गिर जाता है, लेकिन फिर भी अगर वैष्णव का संग नहीं छोड़ता है, वैष्णव के प्रति रिस्पेक्ट का, आदर का भाव रखता है, निंदा नहीं करता है, तो उसका भी उद्धार भगवान कर देते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छे से पूरा मन इंद्रियों को संयमित करके रखा है, स्टॉन्च ब्रह्मचारी सन्यासी भी क्यों ना हो, और सारा वेदांत सब पाठ करता हो, लेकिन अगर वैष्णव निंदा करता है, तो चैतन्य महाप्रभु उसको दर्शन भी नहीं देंगे। और साथ ही साथ में क्या होगा? चैतन्य दंडे जारा, चित्ते नाही भया, जन्मे जन्मे से जीवा, यम दंड। A living entity who does not fear Lord Chaitanya's punishment is punished by Yamaraj birth after birth. ऐसा जीवात्मा, ऐसा दुराचारी जो वैष्णव निंदक होता है, तो उसको यमराज के द्वारा जन्म जन्मांतर तक पनिशमेंट दिया जाता है, दंडित होता है, पनिश किया जाता है। वैष्णव निंदक मतलब, अगर कोई वैष्णव का रूप धारण किया है और वो वैष्णव का निंदा करता है, तो वो भी पनिशमेंट का भागीदारी है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो मैंने तिलक कंठी माला पहन लिया, नाम जप करता हूँ, तो यमराज मुझे छुएंगे भी नहीं। वो सही बात है, नहीं छुएंगे, लेकिन एक ही कंडीशन है, इसमें वो यमराज भी लेके पकड़ के अच्छे से पिटाई करेंगे, वैष्णव निंदा अगर करेगा तो। वैष्णव निंदा स्पेशली शुद्ध वैष्णव का अगर कोई निंदा करता है, क्योंकि जो शुद्ध वैष्णव या वैष्णव का निंदा करता है, तो वो फिर वैष्णव नहीं हुआ, वो बस ऊपरी बाहर से बस वैष्णव बनने का दिखा रहा है। तो उसको ही इज पनिश्ड बाय यमराज, यमदंड के द्वारा पनिशमेंट दिया जाता है। अज भवानंत कामल सर्व माता, सबार श्री मुख्य निरंतर जार कथा, हेन गौर चंद्र जसे जार नाहे रति, व्यर्थ तार संन्यास वेदांत पाठे मति। The acceptance of sannyas, the study of Vedanta of one who has no attachment for glorification of Sri Gaur Chandra, who is constantly praised by Brahma, Shiva, Ananta and Kamala, the mother of all, is useless. वहीं साथ ही साथ में ऐसा व्यक्ति या ऐसा सन्यासी, जो सन्यासी है, वेदांत पाठ करता है, एंड लेकिन उसको अगर भगवान गौरी चंद्र के महिमा कथा में कोई आसक्ति नहीं है, तो उसका ये सारा जो कार्य, धर्म का कार्य है, यूजलेस है, व्यर्थ है। भगवान गौरचंद्र की ऐसी कथा है जिसको ब्रह्मा जी, शिव जी, अनंत और कमला माता लक्ष्मी भी गुणगान करते हैं। तो ऐसी कथा के प्रति अगर किसी सन्यासी जो वेदांत पाठ भी करता है, सन्यास धर्म का अच्छे से पालन करता है, अगर रुचि नहीं है, तो उसका सन्यास, वेदांत पाठ सब क्या हो गया? यूजलेस। श्रमेव हि केवलम, भागवत में स्पष्ट बोला गया है। विश्वक्सेन कथा श्रियः न उत्पादेय यदि रतिम, श्रमेव हि केवलम धर्मा स्वनिष्ठिता पुंसां, विश्वक्षेण कथा श्रियः न उत्पादेद यदि रतिम, श्रमेव हि केवलम धर्मा स्व अनिष्ठिता पुंसा। अपने अपने धर्म का, कोई सन्यासी है तो सन्यास धर्म का बहुत अच्छे से अगर उसमें अनुष्ठित भी है, अच्छे से पालन कर रहा है, लेकिन न उत्पादेद यदि रतिम विश्वक्षेण कथासु, भगवान विश्वक्षेना या कृष्ण का एक नाम है विश्वक्षेना, भगवान कृष्ण की कथा में अगर रुचित बनने हुई, तो उसके द्वारा सब जो धर्म का कार्य किया जा रहा है, सब क्या है? यूजलेस है, गर्द मेरा बोझ है। एक वैष्णवाचार्य इसी चीज को दूसरे शब्द में बोलते हैं
कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे शास्त्र पढ़ता है, पंडित है और एक्सपर्ट है, बहुत सारे वेद अध्ययन करता है, बहुत सारे मंत्रोच्चारण करता है, श्लोक रिसाइट करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अगर भगवान के प्रति, कथा के प्रति, वैष्णवों के प्रति समर्पण का भाव नहीं है, तो उसका जो सो कॉल्ड स्टडी है, ये सब जितना भी पढ़ाई करता है, वो सब गधे के बोझे के जैसा हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। तो वही मेन पर्पस है। हे नमते दुई प्रभु आपन आनंदे, सुखे भासी चलिले ना, जानवी तरंगे, महाप्रभु विश्वम्भर करए हुंकार, मुइसे मुइसे बले बार बार। इस प्रकार से वो ढोंगी सन्यासी के घर से निकले तुरंत, दोनों गौर निताय और गंगा में जंप करके तैरते तैरते जा रहे हैं। बड़े आनंद से दोनों भगवान गंगा की तरंगों में, जानवी तरंगे सुखे भासी चली लेना जानवी तरंगे, जानवी की तरंगों में तैरते तैरते आनंद पूर्वक जा रहे हैं शांतिपुर। और साथ ही साथ में महाप्रभु विश्वम्भर करे हुंकार, तैरते तैरते आनंद में, और विश्वम्भर भगवान हुंकार कर रहे हैं। क्या हुंकार कर रहे हैं? हुंकार मतलब कुछ बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मुई से ही बले बार बार, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आई एम ही, मतलब मैं वही भगवान हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं। आप विष्णु भक्ति के खिलाफ प्रचार कर रहे हो, आई एम कमिंग, मैं वही हूँ। मोहारे अनिल नाड़ा शयन भांगिया, एक खाने व खाने ज्ञान भक्ति लुकाइया, तार साष्टी करो आजी देख परते के मते देखु काजी ज्ञान जोग राखे। तो महाप्रभु जाह्नवी की तरंग में तैरते तैरते हुंकार कर रहे हैं, हुई से ही, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, आ रहा हूँ। और साथ ही साथ में बोल रहे हैं कि नाड़ा, अद्वैताचार्य को नाड़ा बोल रहे हैं, नाड़ा डिस्टर्ब माई स्लीप एंड ब्रॉट मी हियर। मैं उधर कहाँ पे, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में अभी अपने आप को महाप्रभु याद कर रहे हैं। गर्भोदक्षाय, गर्भोदक सागर में अनंत के शैया में आराम से सो रहा था, मुझे उठाकर लेके आया, मेरा नींद तोड़ दिया, मुझे लेके आया। और अब क्या कर रहा है? ही इज कवरिंग द ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस बाय प्रीचिंग ज्ञान, ज्ञान का प्रचार करके भक्ति की महिमा को कवर कर रहा है, आवृत कर रहा है ना। रूप गोस्वामी बोले, जो उत्तमा भक्ति होती है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनावृत करना है, इसको खोलना है ना। ऑलरेडी हमारा चेतना जो है ज्ञान और कर्म से आवृत है, ज्ञान और कर्म की भावना से। ज्ञान कांड, कर्म कांड, कर्म कांड मीन्स भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा रहती है हृदय में, संसार में भोग करने की जो इच्छा है उसको कर्म कांड बोलते हैं, कर्म से आवृत। और ज्ञान कांड मीन्स इस संसार से मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, पहले भोग करने का प्रयास करता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो इससे मुक्त होना चाहता है। तो ये दोनों जो है भक्ति में बाधक होती है। तो कर्म से आवृत, ज्ञान से आवृत भक्ति को, इसको हटाना है, अनावृत करना है। इस पर्पस के लिए, इस उद्देश्य के लिए महाप्रभु आए हैं। और इस उद्देश्य के लिए अद्वैताचार्य हुंकार कर करके बोला है। लेकिन अब क्या कर रहा है ये? कोई भक्ति को ज्ञान से आच्छादित कर रहा है, बोलता है ज्ञान श्रेष्ठ है, मोक्ष प्राप्त करना जीवन का अंतिम लक्ष्य है, भक्ति करके भी मोक्ष को ही प्राप्त करना है। यानी मोक्ष को श्रेष्ठ बना दिया ना, मुक्ति को श्रेष्ठ बता दिया गया। जो व्यक्ति ये सोचता है कि भगवान का भजन करो, भक्ति करो और इससे मोक्ष प्राप्त होगा, तो वो क्या है? वो शुद्ध भक्त नहीं, क्योंकि वो ज्ञान को श्रेष्ठ बता दिया। ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त होता है। तो भक्ति करके, यानी भक्ति करो, भक्ति सहायक है, यानी भक्ति को दासी बना दिया, इसका ज्ञान का। मुक्ति का दासी भक्ति को बना दिया, बल्कि मुक्ति क्या है? भक्ति की दासी। तो इसलिए ऐसा जो है व्यक्ति, जो ज्ञान कांड या कर्म कांड को सपोर्ट करता है, तो महाप्रभु को बहुत क्रोधित कर देता है। महाप्रभु बोल रहे हैं, मोहारे अनिला नाड़ा शयन भांगिया, ये खाने बखाने ज्ञान भक्ति लुकाइया। हाँ, ज्ञान को बखान करके भक्ति को लुका रहा है, छुपा रहा है। तारे साष्टी करो आज ही देखा परते के, सी योर सेल्फ हाउ आई पनिश हिम टुडे।
देखो आज मैं उसको कैसे पनिशमेंट देता हूँ। टुडे वी विल सी हाउ ही डिफेंड्स द प्रोसेस ऑफ ज्ञान। आज मैं देखता हूँ कि अपना ये ज्ञान योग को कैसे वो रक्षा कर पाता है। महाप्रभु बढ़ के बिल्कुल जा रहे हैं। तर्जे गर्जे महाप्रभु, गंगा स्रोते भासे, मौन हई नित्यानंदा, मने मने हासे। नित्यानंद को तो सब जानते हैं ये कौन सी लीला होने वाली है, क्योंकि मालूम है अद्वैताचार्य तो ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो शुद्ध वैष्णव है। तो निश्चित रूप में महाप्रभु की कुछ इच्छा है, लीला हो रही है। महाप्रभु बहुत क्रोधित हो रहे हैं, दोनों तैर रहे हैं आनंद से, और महाप्रभु क्रोधित होकर के सब बोल रहे हैं। तर्जे गर्जे महाप्रभु, एज महाप्रभु थ्रेटेंड एंड रोल्ड while floating in the current of the गंगा, नित्यानंद रिमेन साइलेंट, कुछ नहीं बोल रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं, स्माइल टू हिमसेल्फ। मौन हाइला नित्यानंद, मने मने हास्य। आज तो मजा आएगा, अच्छी लीला देखने को मिलेगी। महाप्रभु जाके अद्वैताचार्य को सबक सिखाने वाले हैं। दुई प्रभु भासी जाए, गंगारा ऊपरे, अनंत मुकुंद चेना, क्षीरोदा सागरे। दोनों प्रभु गंगा के लहरों में तैर रहे हैं, भासी जाए। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मुकुंद और अनंत गर्भोदक सागर में है, तैर रहे हैं। अनंत अनंत शेष गर्भोदक सागर में, और उनके ऊपर मुकुंद भगवान नारायण जैसे हैं। उसी प्रकार से ऐसा ही यहाँ पे लीला चल रहा है। भक्ति जोग प्रभावे अद्वैत महाबल, बुझिले ना चित्त मोर, हई बेका फाला। आई से ठाकुरा क्रोधे, अद्वैत जानिया, ज्ञान जोगा बखाने, अधिक मत हैया। और इंटरेस्टिंग बात तो ये हो गई कि यहाँ पे गौर निताय तैरते तैरते आ रहे हैं, और महाप्रभु बहुत क्रोधित हैं। नित्यानंद प्रभु तो चुपचाप है, बस मन मन में हंस रहे हैं, आज अच्छी लीला देखने को मिलेगी। और इधर अद्वैत आचार्य अपने भक्ति, शुद्ध भक्ति के प्रभाव से, बल से समझ गए कि मेरे प्रभु आ रहे हैं, और क्रोधित होकर के आ रहे हैं। और समझ गए, बूझ ही लेना चित्ते मोर हाई बेक फल। समझ गए कि आज मुझे फल मिलने वाला है जो मैं चाहता हूँ, है ना। He desires, he understood that his desires to be punished by the Lord would soon be fulfilled। और जब इतना आनंद आया, उनको इतना अच्छा लग रहा है कि यस आज मेरी इच्छा पूर्ति होने वाली है, तो आई से ठाकुर क्रोधे, है ना, मेरे ठाकुर क्रोधित होकर के आ रहे हैं। अद्वैत जानिया, अद्वैताचार्य जान गए। और इसलिए ही बिगेन टू एक्सप्लेन ज्ञान मोर इंथुसियास्टिकली। ज्ञान योगा बखाने अधिक मत भैया। और सब प्रवचन चल रहा है, उनके शिष्य लोग को बैठा के ज्ञान योग का बखान कर रहे हैं। तो समझ गए, भक्ति योग के बल से भक्त समझ जाते हैं। तो आ रहे महाप्रभु क्रोधित होकर के, और बताना चालू करे, हाँ तो समझो आप लोग, जानो इस बात को, ज्ञान श्रेष्ठ है, भक्ति करना है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। समझ में आया, नहीं आया तो फिर से पूछ लो। ये सब ड्रामा ड्रामा चल रहा है ना, ताकि महाप्रभु जैसे आएंगे, सुनेंगे, अरे वाह इतना उत्साहित होकर के ये ज्ञान का बखान कर रहा है, तो इमीडिएटली क्रोध और बढ़ जाएगा, और फिर अच्छी असली वाली कृपा मिलेगी। चैतन्य भक्तेर के बूझीते पारे लीला, गंगा पथे दुई प्रभु, आसिया मिलीला। क्रोध मुख विश्वम्भरा, नित्यानंद संगे, दिखाए अद्वैत डोले, ज्ञानानंद रंगे। हु कैन अंडरस्टैंड द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य's devotees। भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की लीलाओं को कौन समझ सकता है। हाँ, अद्वैताचार्य की क्या लीला है, कौन समझ सकता है। लेकिन नित्यानंद प्रभु जानते हैं सब कुछ। और कुछ विशेष भक्त हरिदास ठाकुर भी हैं, अद्वैताचार्य की क्लास में बैठे हैं, वो भी आनंद में हैं। वो भी जानते हैं कि कुछ लीला होने वाली बहुत अच्छी। In this way the two lords floated down to the Ganga to Advaita's house। इस प्रकार से ये दोनों भगवान गंगा के प्रवाह में बहते 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 तैरते तैरते अद्वैताचार्य के घर के नजदीक आ गए। और जैसे घर पहुंचे तो गंगा से निकले। क्रोध मुख विश्वम्भर नित्यानंद संगे, नित्यानंद प्रभु के साथ बड़े गुस्से में विश्वम्भर भगवान देखते हैं, जैसे घर में प्रवेश करते देखते हैं, अरे
अद्वैता रॉकिंग बैक एंड फोर्थ इन द हैप्पीनेस ऑफ ज्ञान। देखा है अद्वैता डोले ज्ञानानंद संग रंगे। ये अद्वैताचार्य बढ़िया ज्ञान के आनंद में डोल रहे हैं, मस्त आनंद में है, ये ज्ञान का बखान करते हुए बड़े आनंदित हैं, जिससे महाप्रभु का और गुस्सा बढ़ जाएगा। प्रभु देखी हरिदास दंडवत हया, अच्युत प्रणाम करे अद्वैत तनाया। अद्वैत ग्रहिणी मने मने नमस्कारे, देखिया प्रभुर मूर्ति चिंतित अंतरे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को देख करके सामने हाँ, हरिदास ठाकुर इमीडिएटली दंडवत प्रणाम करते हैं। हरिदास ठाकुर दंडवत प्रणाम करती है, और साथ ही साथ में अद्वैताचार्य का एक पुत्र जिनका नाम था अच्युत, तो अच्युत प्रभु भी दंडवत प्रणाम करते हैं। लेकिन साथ में अद्वैताचार्य की पत्नी सीता ठाकुरानी, तो वो मन मन में नमस्कार करती है महाप्रभु को, क्योंकि वो उम्र में काफी बड़ी है, तो मन में नमस्कार करती है। लेकिन महाप्रभु का हाव भाव देख करके बहुत डर गई। अरे इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं, कुछ करने वाले हैं क्या, मेरे पति कुछ करेंगे तो नहीं ना। तो बेचारी डर रही है। देखिए प्रभुरा मूर्ति चिंतित अंतरे, so they were filled with anxiety on seeing the Lord's mood। ये सबके सब चिंतित हैं। अच्युता अद्वैताचार्य का पुत्र और उनकी पत्नी अद्वैताचार्य की सीता ठाकुरानी प्रणाम तो किए, लेकिन बेचारे डर रहे हैं। विश्वम्भर तेजयेना कोटि सूर्यमया, देखिया सबार चित्ते उपजिल भय। क्रोध मुखे बले प्रभु आरे आरे नाड़ा, बल देखी ज्ञान भक्ति दुई ते की बाड़ा। भगवान विश्वम्भर विश्वम्भर तेज जेना कोटि सूर्यमय, इतने क्रोधित हैं, करोड़ों करोड़ों सूर्य के जैसा तेज निकल रहा है उनके चेहरे से। और देखिए सवार चित्ता उपजिला भय, जितने लोग देख रहे हैं सबके चित्त में भय उत्पन्न हो गया। वही तो विश्वम्भर नरसिंह भगवान है ना। नरसिंह भगवान के रूप में जब आए थे, तो माता लक्ष्मी भी डर गई, बोली ये मेरे पति हैं, पहले कभी देखा नहीं था ऐसा ऐसा रूप। नारायण के रूप में तो बड़ा प्रेम करते, प्रेम से बात करते थे, कृष्ण रूप में भी अच्छे से बात की, सब ऐसा रूप तो पहली बार देखा। तो लक्ष्मी माता भी डर रही थी जाने से, सारे देवता लोग डर रहे थे, नरसिंह भगवान इतने इतने क्रोधित दिख रहे हैं। तो वैसे ही नरसिंह भगवान के आवेश में आ गए पूरी तरीके से, और करोड़ों सूर्य की तरह जो है तेज निकल रहा है उनके क्रोध के कारण। और सब लोग जितने लोग वहां पे सब डर गए, और केवल क्रोध नहीं प्रकट कर रहे हैं, अद्वैताचार्य को देख करके क्रोध मुखे बले प्रभु आरे आरे नाड़ा, क्रोधित होकर के बोले ओ नाड़ा, बोलो, टेल मी विच इज सुपीरियर ज्ञान और भक्ति। नाड़ा, बल बल देखी ज्ञान भक्ति दुईते की बड़ा। बोलो मैं देखता हूँ, तुम प्रूव करके दिखाओ। देखता हूँ कि ज्ञान और भक्ति में क्या बड़ा है, प्रूफ करो, बोलो, चुप क्या होगी, बोलो। ऐसे करके महाप्रभु क्रोधित होकर के बोलना चालू कर दिए। और अद्वैत आचार्य तो ये सुनकर के अंदर अंदर बड़े आनंद में है, मेरी इच्छाएं पूर्ति हो रही हैं अब। अद्वैत बलय सर्वा काल बड़ा ज्ञान, जार नाही ज्ञानतार भक्ति ते की काम। ज्ञान बड़ा अद्वैत तेरा सुनिय वचन, क्रोधे बाह्य पासरिला सचिरानंदान। जब अद्वैताचार्य से पूछे, अब तो और अच्छा मौका मिल गया अद्वैताचार्य को और क्रोधित करने के लिए। अद्वैताचार्य को बोले बोलो नाड़ा, क्या श्रेष्ठ है ज्ञान या भक्ति, बताओ अभी बताओ। तो अद्वैताचार्य बोले सर्वकाल अब बड़ा ज्ञान, हमेशा के लिए ज्ञान ही सबसे सुपीरियर है। व्हाट इज द यूज ऑफ डिवोशनल सर्विस फॉर वन हु डज नॉट हैव ज्ञान। ये आपकी भक्ति उक्ति का क्या मतलब अगर ज्ञान नहीं है तो, है ना। ऐसे बोल दी, और जब ऐसे बोले इमीडिएटली महाप्रभु इतने क्रोधित हो गए। ज्ञान बड़ा, जैसे ये सुने ज्ञान बड़ा है,
अद्वैत तेरा सुनिया वचन ज्ञान बड़ा, क्रोधे बाहे पसारीला सचिरानंदन। सची, द सन ऑफ सची लॉस्ट हिज एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस आउट ऑफ एंगर। दिव्य क्रोध के कारण अपनी बाह्य चेतना को खो बैठते हैं भगवान, है ना, भूल जाते हैं। बाह्य चेतना गई पानी में। अब महाप्रभु अपने ओरिजिनल भाव में आ जाएंगे। कौन सा भाव? स्वामी। अद्वैताचार्य उनके दास यही तो चाहते थे अद्वैताचार्य, कि अपना ये जो एक्सटर्नल जो कॉन्शियसनेस लेके बैठे हैं, अद्वैताचार्य मेरे गुरु हैं, प्रणाम करो प्रणाम करो, इससे फ्री होना चाहते थे। ये बड़ा कष्ट देता था अद्वैताचार्य। हाँ, तो ऐसी स्थिति क्रिएट कर दिए। महाप्रभु भी ऐसा नहीं है कि अनकंट्रोल्ड वे में इस स्थिति में आ गए। महाप्रभु नोज एवरीथिंग, वो सब कुछ जानते हैं। अद्वैताचार्य को सुख देने के लिए महाप्रभु भी जानबूझ करके ये लीला कर रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं और एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो गया। फिर उसके बाद पीड़ा है ते अद्वैते रे, धरिया आनिया, स्वहस्ते की लाय प्रभु, उठाने पड़ी। अद्वैत ग्रहिणी पति व्रत जगन माता, सर्व तत्व जानिया वो, कराए व्यग्रता। महाप्रभु जब बाहरी चेतना खो दिए तो इमीडिएटली अद्वैताचार्य को उनके आसन से पकड़े और खींचे नीचे घसीट के लेके आ गए। He dragged Advaita from his seat into the courtyard and began beating him with his own hands. अद्वैताचार्य को व्यासासन में बैठे थे वो, ये बड़े आनंद होकर के ज्ञानानंद में प्रवचन कर रहे थे, बीच में आकर के बोले बोलो नाड़ा, क्या श्रेष्ठ है। अब बोल भी दिए ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान के बिना आपकी भक्ति कोई काम की नहीं है। तो तुरंत पकड़े उनको, व्यास आसन से नीचे खींचे और आंगन में लेके आए और दोनों हाथ से पीटना चालू कर दिए। जब पीटना चालू कर दिए तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको हुई? अद्वैता गृहिणी, उनकी पत्नी सीता ठाकुरानी पतिव्रता है। पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति का अपमान नहीं सहन कर सकती। तो अद्वैता गृहिणी पतिव्रता जगन माता, जगन माता है। तो हालांकि सर्व तत्व जानिए, वो सब जानती हैं कि ये लीला चल रही है, कुछ अद्वैताचार्य का इच्छा है और ये महाप्रभु हम तो हमारे स्वामी हैं, सब जानती है। लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे? कर रहे व्यग्रता। हाँ, हाँ जी। शी न्यू एवरीथिंग, अद्वैता श्रेष्ठ वाइफ एंड मदर ऑफ द यूनिवर्स ट्राई टू रिस्ट्रेन द लॉर्ड। फिर भी भगवान को रोकने का प्रयास कर रही है, छोड़ दो मेरे बूढ़े पति को, छोड़ दो भाई। सब जानती है लेकिन फिर भी। हाँ। बूढ़ा विप्र राख राख प्राण, काहर शिक्षा ये एता कर अपमान। एथा बूढ़ा मने रे आर की करीब, कौन किछु हाइले एडा इते न पारीबा। तो उनकी पत्नी बोलने लग गई कि बूढ़ा भी बूढ़ा ब्राह्मण है, बूढ़ा ब्राह्मण है, छोड़ दो बेचारे को, छोड़ दो, जान मत ले लो। फॉर हुज बेनिफिट डू यू चेस्टाइज हिम, किसके लाभ के लिए इस बूढ़े ब्राह्मण को आप मारना चाहते हो? छोड़ दो, दिस ब्राह्मण इज सो ओल्ड। ये था बूढ़ा वामन एरे, इतना बूढ़े ब्राह्मण को व्हाट मोर विल यू डू टू हिम। और क्या करोगे और कितना मारोगे? मार दिया ना अभी दो चार हाथ, छोड़ दो, मर जाएगा बेचारा, छोड़ दो बूढ़ा ब्राह्मण। आप अब और क्या करोगे आप? इफ समथिंग हैपेंस टू हिम यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज। धमकी देने लग गई, अगर इस बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो गया तो आप ही पूरा, आपको ही परिणाम जो है भुगतना पड़ेगा, आप ही उत्तरदायित्व होंगे कुछ भी होगा तो। हाँ, वैसे ही बोलने लग गई अद्वैताचार्य की पत्नी। पतिव्रत वाक्य सुनी नित्यानंद हसे, भय कृष्ण समरहे प्रभु हरिदास। क्रोधे प्रभु पतिव्रता वाक्य नहीं सुने, तर्जे गर्जे अद्वैते रे सदम्भ वचन। ये पतिव्रता माता सीता ठाकुरानी अद्वैताचार्य की पत्नी की वाक्य को सुन करके, महाप्रभु तो सुन नहीं रहे हो, कहाँ से सुनेंगे? बाहरी चेतना में तो है ही नहीं, लगे हैं बिल्कुल पिटाई करने में। नित्यानंद प्रभु खड़े हैं बाजू में ही और हंस रहे हैं, मस्त आनंद ले रहे हैं। तो वो सुने, लेकिन सुन करके हंस रहे हैं।
हाँ, क्योंकि मालूम है कुछ नहीं हो रहा है, ये क्या लीला चल रही है, खेल चल रहा है, पास टाइम चल रहा है ना, लीला चल रही है। लेकिन बाकी भक्त लोग जो है कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं, भाई कृष्ण समर है प्रभु हरिदास से। तो हरिदास ठाकुर भी हालांकि जानते हैं ये लीला है, लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर ये सब सीन जब देखे तो थोड़ा डर गए वो, और कृष्ण का स्मरण करने लग गए। केवल नित्यानंद प्रभु ही हैं जो जानते भी हैं और उससे प्रभावित भी नहीं हो रहे हैं, वो केवल स्माइल कर रहे हैं। जिस प्रकार से जब ये कालिया दमन की लीला होनी थी, तो उस वक्त भगवान कृष्ण जब उस तालाब में प्रवेश कर जाते हैं, कालिया सर्प के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो हालांकि कई लोग जानते थे कि कृष्ण भगवान है तो कुछ नहीं होने वाला है, कृष्ण ऑलरेडी इतने बड़े बड़े असुरों का वध कर चुके हैं। लेकिन सब के सब भयभीत हो गए, और इस हद तक भयभीत हो गए कि यशोदा मैया तो चेतना ही खो बैठी, बेहोश हो गई, वो देख नहीं सकती थी। हाँ, और नंद बाबा तो दौड़ रहे थे, मैं भी जाऊंगा वो तालाब में। हाँ, और कई लोग ऐसे प्रकार के, भगवान बलराम ही थे जो सबको संभाल के रखे थे, और वो स्माइल कर रहे थे। बाकी सब दुखी थे, चिंता में थे, रो रहे थे, शोक कर रहे थे। यशोदा मैया तो मूर्छित होके गिर पड़ी, उनको तो कुछ होश ही नहीं हुआ। नंद बाबा रो रहे थे, बहुत दौड़ने का प्रयास कर रहे थे, भगवान बलराम उनको पकड़ के रखे हुए थे, नहीं तो वो भी चले जाते कृष्ण के पास। तो लेकिन भगवान बलराम को कुछ नहीं हो रहा है, वो बढ़िया स्माइल कर रहे हैं। और बल्कि वो भगवान बलराम सोच रहे हैं मन ही मन, देखो कितना खेल खेल रहे हैं, ये कालिया नाग से, जो कि विषैला सर्प है, साधारण जीवात्मा है, उसके साथ इतना खेलते हैं, और मेरे साथ नहीं खेलते कभी, ऐसा मेरे साथ कभी खेला है ऐसा? अनंत शेष है ना वो भगवान बलराम। तो मेरे तो बस सही आसन में सोए रहते हैं, कभी इस प्रकार से मेरे को गले लगा के खेलते हैं, मेरे कॉइल्स में ऐसे लपेट करके। भगवान बलराम इस प्रकार से विचार कर रहे हैं, और हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि देखो कैसे ये कन्हैया खेल रहा है इस सर्प के साथ, जिसकी कोई औकात नहीं है, और मैं हमेशा इनका सेवा में लगा रहता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा नहीं खेल। भगवान बलराम तत्व को जानते थे, इसलिए प्रभावित नहीं हुए। उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु भी यहाँ पे सब जानते हैं तो वो प्रभावित नहीं हुए, वो हंस रहे हैं। लेकिन बाकी भक्त लोग हैं जो जानते हैं लेकिन फिर भी प्रभावित हो गए। सीता ठाकुरानी माता भी जानती है ये लीला है, तो वो भी प्रभावित हो गई। और हरिदास ठाकुर भी स्मरण कर रहे हैं कृष्ण का, वो भी जानते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस। नित्यानंद प्रभु साक्षात भगवान ही है, कोई अंतर नहीं। क्रोधे प्रभु पतिव्रता, वाक्य नाही सुने, तर्जे गर्जे यद्व तेरे, सदंभ वचन। तो क्रोध में भगवान बाहरी चेतना में है ही नहीं, तो उनको भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, वो समझ नहीं रहे हैं सीता ठाकुरानी क्या क्या बोल रही है। बूढ़े पति को छोड़ दो भाई, छोड़ दो, बूढ़ा ब्राह्मण है, कितना मारोगे, हो गया बहुत मार लिया, छोड़ दो, अभी कुछ हो गया उसको तो देख लेना, आप ही जिम्मेदार हो गए, ऐसा बोल रही हैं। लेकिन महाप्रभु कहाँ सुनने वाले हैं। और ही रोड एंड थ्रेटेंड अद्वैत विद प्राउड वर्ड्स, वो चिल्लाते जा रहे हैं और अद्वैताचार्य को इस प्रकार से धमकी दे रहे हैं। श्रुतिया छिलू क्षीर सागरे रामाझे, आरे नाड़ा निद्रा भंग मोर तोर काजे, भक्ति प्रकशिली तुई आमारे अनिया, ए बेवाखानी सज्ञान भक्ति लुकाइया। तो महाप्रभु बड़े गुस्से में हैं और डांटते हुए बोल रहे हैं, हे नाड़ा, आई वॉज स्लीपिंग इन द ओशन ऑफ मिल्क वेन यू नाड़ा woke मी टू फुलफिल योर मिशन। मैं क्षीर सागर में सो रहा था, और अपना मिशन पूरा करने के लिए तुमने मुझे जगा दिया। क्या मिशन था? You brought me to reveal the science of devotional service, but now you are covering devotional service with your explanations on ज्ञान। आप अपनी मिशन शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए, मैं सो रहा था क्षीर सागर में, मुझे उठा के लेके आए चिल्लाते हुए, इतना हुंकार किया, मैं सो नहीं पाया। अलार्म अलार्म भी जो बज रहा था उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तुम्हारा अलार्म इतना भयानक था कि मैं सो ही नहीं पाया, वापस आ गया इधर इतना मिशन पूरा करने के लिए। जब मैं आ गया तो तुम अपना मिशन भूल भाल के ज्ञान से आच्छादित कर रहे हो भक्ति को, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। इसलिए क्रोधित हो रहे हैं महाप्रभु। यदि लुकाई बे भक्ति,
तोर चित्ते आछे तबे मोर प्रकाश, करिली को न काजे। तुम्हारा संकल्प मुई न करी अन्यथा, तुम्ही मोरे विडंबना करह सर्वथा। बोल रहे हैं, अगर आपका उद्देश्य यही था, आप भक्ति को आवृत करना चाहते थे, छुपाना चाहते थे, शुद्ध भक्ति प्रकाशित नहीं करने में इंटरेस्ट था आपको, तो आपने मुझे क्यों बुलाया इधर, अवतरित होने के लिए क्यों फोर्स किया? मेरा कोई प्लान नहीं था इधर आने का। ऑलरेडी आया था 5,000 साल पहले। इन लोगों को इतना शिक्षा दिया, समझाया, गीता बोल बोल के थक गया, कुछ समझते ही नहीं है लोग। इन लोगों के पास आने का मेरा इच्छा नहीं था, लेकिन तुम्हारे कारण मैं आ गया। हाँ, तुम्हारा संकल्प मुझे ना कार्य था। आई नेवर फ्रस्ट्रेट योर रिजॉल्व, बट यू ऑलवेज डिसीव मी। मैं, आप जो भी बोलते हो, जो भी आप मेरे को प्रार्थना करते हो, मैं कभी उसको फ्रस्ट्रेट नहीं करता हूँ, हमेशा पालन करता हूँ। लेकिन आप मुझे हमेशा धोखा देते हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? क्रोध प्रकट कर रहे हैं महाप्रभु। अद्वैत ये जिया प्रभु, बसिल दुयारे, प्रकाशे आपन तत्व, करिया हुंकारे। आरे आरे कम सजे मारी लसे मुई, आरे नाड़ा सकल जानी स देख तुई। यही चाहते थे अद्वैताचार्य। बोले, क्या बोले कि यही कृष्ण है। अब अद्वैताचार्य को इस प्रकार से धमकी देते हुए, डांटते हुए, पिटाई करते हुए कुछ समय बाद छोड़ दिए। आफ्टर रिलीजिंग अद्वैता, द लॉर्ड सैट डाउन एट द डोर वे। वहीं रास्ते में यहीं पे बैठ गए, आंगन में घसीट के लेके गए थे। वहां पे मार पिटाई किए, डांटे, धमकी दिए, फिर छोड़ दिए, और यहाँ पे आके बैठ गए। और बैठ के बोलते हैं जोर जोर से, अपनी महिमा का बखान करने लग गए। यही मेन चीज चाहते थे अद्वैताचार्य। पिटाई चाहते थे, और ये चाहते थे बोलेंगे, ओ नाड़ा, इट वॉज आई हु किल्ड कंसा। नाड़ा सुनो ध्यान से, तुम मेरा इस प्रकार से मुझे धोखा देते हो। जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जो कंस को मार के आया हूँ। यू नो एवरीथिंग, डोंट यू? तुम सब कुछ जानते हो, मालूम नहीं क्या तुमको? भूल गया क्या इतना जल्दी? हाँ, फिर ऐसा हरकत क्यों करते हो तुम? अजब से शरमा, करे मोर सेवा, मोर चक्रे मारिला, श्रीगाल वासुदेवा। मोर चक्रे वाराणसी, दाहिल सकल, मोर बाणे मरिला, रावण महाबला। बड़ा सुंदर। अब महाप्रभु खुद अपना गुणगान कर रहे हैं। बोल रहे हैं, अज भव शेष रमा करे मोर सेवा। मैं वही हूँ जिनका ब्रह्मा जी, शिव जी, अनंत शेष और लक्ष्मी हमेशा सेवा करती हैं। हाँ, मैं वही हूँ, मोर चक्र मारी लस्सी गाल वासुदेवा। ये जो इम्पोस्टर वासुदेव आया था कृष्ण लीला में, ढोंगी वासुदेव, एक क्या नाम था उसका, वो राजा का क्या तो नाम था? हाँ, पौंड्रक पौंड्रक पौंड्रक। पौंड्रक नाम का एक राजा था। जो झूठे 2 हाथ लगा लिया था प्लास्टिक के, और शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान को चैलेंज करता है। बोलता है, मैं असली वासुदेव हूँ, हाँ, पौंड्रक, तुम मेरा नकल मत करो। और युद्ध के सामने जब आया, तो अहंकार में बोलता है भगवान कृष्ण को, मैं असली वासुदेव हूँ, ये तुम जो चक्र लेके खड़े हो ना, ये छोड़ दो। ये मेरा असली चक्र मेरे पास है। तो उन्होंने, अच्छा छोड़ दो, लो छोड़ दिया। जैसे छोड़ा, सिर धड़ चला, फिनिश, गेम ओवर। महाप्रभु बोल रहे हैं, वही मैं हूँ, मैं वही हूँ। वो जो श्रीगाल ढोंगी वासुदेव बन के आया था, उसको मैंने ही मारा था। ठीक है। और बोल रहे, मोरे चक्रे वाराणसी दहिला सकल। मेरे चक्र के कारण पूरा वाराणसी को जलाया था मैं। वाराणसी जो काशी राजा था ना, काशी का राजा, जो अटैक कर किया था द्वारका में एक राक्षस भेज करके। तो उस वक्त भगवान जो है चेस खेल रहे थे। हाँ, रुक्मणी माता जी के साथ चेस खेलने में लगे थे।
तो वो लीला भंग नहीं करना चाहते थे भगवान, है ना। स्पेशली अपनी सबसे फेवरेट पत्नी के साथ हैं, खेल रहे हैं, वैसे भी बिजी रहते हैं, क्योंकि अगर पत्नी के साथ कोई समय व्यतीत करता है, अगर पति भाग जाएगा तो फिर पत्नी बहुत गुस्सा होती है, फिर बहुत गाली देगी, तो करेगी, तो भगवान नहीं चाहते थे, तो भगवान खेलने में मस्त थे। और जब न्यूज आया कि बहुत भयानक राक्षस आ रहा है, पूरे द्वारका को खा लेगा, जला देगा, द्वारकाधीश कुछ करिए। भगवान बोले मुझे क्या करना है, सुदर्शन भाई साहब जाओ। सुदर्शन चक्र गए, वो राक्षस को खत्म किए, और एक्स्ट्रा काम करके आए। ये जो असली सेवक होता है उसके लक्षण होते हैं। तो राक्षस को भी मारे, और साथ में सुदर्शन गए राक्षस के पिताजी के पास, वो जो राजा, काशी का राजा था, जो यज्ञ करा के राक्षस को उत्पन्न कराया था। तो यज्ञशाला, यज्ञ अभी बंद ही नहीं हुई थी, वहां पे गए, सारे ब्राह्मण लोगों को जला के राख कर दिए, और वो राजा का भी सर धड़ से अलग कर दिए, और इतने में शांत नहीं हुआ सुदर्शन। हाँ, पूरा काशी को तहस नहस कर दिया, जला दिए। भगवान बोल रहे हैं मैं वही हूँ, मेरे चक्र के द्वारा ही मैंने वाराणसी को नष्ट किया था। मोर बाणे मारिला रावण महाबल, ये जो बहुत भयानक शक्तिशाली रावण था, अपने बाण से मैं मारा था। तुम क्या जानते हो? हाँ, मुझे धोखा दे रहे हो, मैं ये सब करके आया हूँ। मोर चक्रे काटिला बाणेरा बाहु गना, मोर चक्रे नरकेरा आइला मराना, मोई से धरी लूंगिरी दिया वाम हाथ, मुई से आनिलु स्वर्गा आइते पारा पारी जा। बोल रहे हैं कि माई चक्र कट ऑफ द आर्म्स ऑफ बाणासुर, बाणासुर के 1,000 हाथ थे। बोले मैं अपने चक्र से बाणासुर के 1,000 हाथ काटा था, मेरे चक्र ने नरकासुर का वध किया था। नरकासुर कौन था वैसे? भगवान का ही बेटा था, भगवान का ही लड़का था नरकासुर। वामन देव, सॉरी, ये नहीं नहीं नहीं, ये कौन सा, हिरण्यक्ष का वध किए थे ना भगवान, वराह रूप। तो वराह रूप में भगवान जब पृथ्वी को लेके जा रहे थे, तो पृथ्वी माता के साथ ये पुत्र उत्पन्न किए थे, जिसका नाम था भौमासुर, या बाद में नरकासुर भी नाम पड़ा। तो पहले ये बहुत अच्छा था, धार्मिक था, पृथ्वी माता का ही पुत्र था भगवान के द्वारा, पूरी पृथ्वी का राजा बना दिए थे भगवान। बहुत अच्छे से राज्य करता था, सब धर्मों का प्रचार करता था। लेकिन बैड एसोसिएशन, गलत संगति में आने के कारण ये सब चालू कर दिया, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, वुमन हैंडिंग, ये सब चालू कर दिया, और असुर बन गया। और इस हद तक असुर बन गया कि भगवान कृष्ण जब अवतरित होके आए, तो उस वक्त 16,100 राजकुमारियों को किडनैप करके रखा हुआ था। तो उन राजकुमारियों ने जब प्रार्थना किया था, तब भगवान जाते हैं और इसका वध कर देते हैं, और उनको फिर अपने विवाह कर लेते हैं। ये है नरकासुर का इतिहास। तो भगवान बोल रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि मेरे ही चक्र ने नरकासुर का वध किया था, मेरे ही चक्र ने बानासुर के हाथ काटे थे, और मुई से धरी लूंगी दिया वाम हाथ, आई वॉज, इट वॉज आई हु हेल्ड अप गोवर्धन हिल, विथ माई लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से मैंने गोवर्धन उठाया था। एंड इट वॉज आई हु ब्रॉट द पारिजात फ्लावर फ्रॉम हेवन, पारिजात का फूल लेके आया था स्वर्ग से। और केवल फूल ही नहीं, वृक्ष लेके आए थे, पहले तो एक फूल लेके आए, रुक्मणी मैया को गिफ्ट दिया, आई लव यू बोले। तो जब सत्यभामा माता को पता चला, तो वो तो है ना, तो ये होता है को वाइफ के बीच में। तो भगवान बोले इसलिए हस्बैंड बनना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। प्रपंच जी बोलते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई वाइफ लेकिन भगवान हाँ, तो उसमें भी बताता हूँ। पहले आप सोच समझ लो। जिंदगी खा सको तो ही हस्बैंड बनो, नहीं तो मत बनो। नहीं, लेकिन वाइफ को भी सोचना चाहिए, ठीक है लेकिन जो भी है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, तो भगवान कृष्ण को जाना पड़ा, स्वर्ग में जाना पड़ा, और इंद्र के साथ लड़ाई करना पड़ा, पारिजात वृक्ष को लेके आना पड़ा, सत्यभामा माता को सब कुछ करने के लिए। पारिजात का वृक्ष लेके आए मंदिर में। और इंद्र इंद्र जब भगवान कृष्ण को रोकते हैं पारिजात वृक्ष लाते वक्त, तो सुखदेव गोस्वामी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और इंद्र को गाली देते हैं, बोलते कैसा है देखो, अभी जब बारिश कर रहा था, भगवान गोवर्धन उठाए, और उस वक्त भगवान की महिमा को जान करके प्रणाम किया, अभिषेक कराया, खूब प्रार्थना किया,
अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ 2-3 महीने बाद, 3 महीने लगभग, इंद्र देवताओं के 3 महीने हुए थे, 90 साल लगभग हो गए थे। तो 3 महीने बाद फिर से ये भगवान कृष्ण को रोक रहा है, पारिजात वृक्ष ले बोलता है कि ये स्वर्ग का वृक्ष है, हम नहीं देंगे, आप पृथ्वी के वासी हैं। भगवान को ही रोकने लग गए। भगवान बोले अच्छा बेटा, आजा सबक सिखाता हूं। भगवान अकेले सारे देवताओं से युद्ध किए, सबको डिफीट कर दिया, वृक्ष लेके आ गए। हाँ। और इस प्रकार से सत्यभामा माता को दी, वो खुश हो गई। तो भगवान बोल रहे हैं, आप याद दिला रहे हैं, अपनी सारी एक एक महिमा को बता रहे हैं, मैं वही हूँ जो रावण का वध किया हूँ, मैं वही हूँ बाएं हाथ से गोवर्धन उठाया हूं, मैं वही हूँ जो स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष लेके आया हूँ। मोई से चलिलु बलि, करिलु प्रसाद, मोई से हिरण्य मारी, रखिलु प्रहलाद। ए मत प्रभु निज ऐश्वर प्रकाशे, सुनिया अद्वैत प्रेमा, सिंधु माझे भासे। यही तो चाहते थे अद्वैताचार्य। तो भगवान बोल रहे हैं बैठ करके, हाँ यहाँ डोरवे में बैठ करके बोल रहे हैं, मैं वही हूँ जो बलि महाराज को छल किया था और उसके बाद उनके ऊपर कृपा किया। मैं वही हूँ जो हिरण्यकशिपु को मार करके प्रहलाद की रक्षा किया। तो इस प्रकार से अपने सारे अवतारों की सारी लीला बखान करना चालू कर दिए। पहले कोई भक्त अगर भगवान महाप्रभु के सामने उनका महिमा बोलता था तो कान बंद कर लेते थे, विष्णु विष्णु विष्णु, क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो। अपने आप को तुच्छ दास मानते थे और सबके वैष्णव के चरणों को पकड़ पकड़ के धूल लेते थे। अब भगवान कितने शक्तिशाली हैं, कौन बेचारा उनके जो चाहेंगे रोक सकता है। तो बेचारे अद्वैताचार्य भी रोक नहीं पाते थे, है ना। उनके चरणों का धूल ले लेते थे जबरदस्ती, और उम्र में भी बड़े थे, तो लौकिक दृष्टिकोण से भी कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ ठीक ठीक तो कर रहा है भाई, वो नौजवान लड़का है, आप इतने वृद्ध वैष्णव हैं, आशीर्वाद ले रहा है तो देने लेने दो ना, दो ना, आप क्यों बोल रहे हो। अब अद्वैताचार्य बेचारे फंस जाते थे, क्या करूं क्या करूं। इसलिए अद्वैताचार्य ये सब युक्ति लगाए कि जब ऐसा कुछ करूंगा मैं, भक्ति योग की महिमा को कम कर दूंगा, ज्ञान की महिमा को बढ़ाऊंगा, तो ये खुद ही आएंगे, मेरा पिटाई करेंगे, डांटेंगे, और फिर बैठ के अपना प्रवचन खुद ही करेंगे, तब मैं बोलूंगा देखा, पहले मैं बोलता था, आप मानते नहीं थे। इसलिए इस प्रकार से यही मत प्रभु निज ऐश्वर्य प्रकाश से, इस प्रकार से अपने खुद के ऐश्वर्य को प्रकाशित कर रहे हैं। और ये जब सुन रहे हैं अद्वैताचार्य, सुनिए अद्वैत प्रेम सिंधु मांझे भासे, अद्वैताचार्य ये सब सुन सुन करके प्रेम के सागर में मत आनंद पूर्वक, हाँ, तैर रहे हैं। साष्टी पाई अद्वैता परमानंदमय, हाथे ताली दिया नाचे, करिया विनाया। जेना अपराध कैलू, तेन शास्ति पाइलू, भलाई करिल प्रभु, अल्पे ए डालू। तो अद्वैताचार्य जब ये सब सुने, महाप्रभु के द्वारा पिटाई खाए, डांट खाए, हाँ, और उसके बाद फिर महाप्रभु अपना गुणगान करने लग गए, ये सब सुनने के बाद बड़े आनंदित हो गए, और आनंद पूर्वक ताली बजा बजा करके नाच रहे हैं। मिल गया, मुझे मिल गया, साष्टी पाई, आई गॉट द पनिशमेंट, आई गॉट द पनिशमेंट। अद्वैत परमानंदमय हो गए और बोल रहे हैं, आई हैव रिसीव प्रॉपर पनिशमेंट फॉर माई ऑफेंस, ओ लॉर्ड यू आर वेरी काइंड एंड हैव एक्चुअली गिवन मी ओनली अ टोकन पनिशमेंट। बोल रहे हैं मैं अपने अपराध के लिए अच्छा पनिशमेंट अपराध पाया हूँ, लेकिन हे भगवान आप बड़े दयालु हैं, लेकिन आपने वास्तव में बहुत थोड़ा सा पनिशमेंट दिया है, और दो ना, और दो, और आप करो। अब महाप्रभु समझ जाएंगे। हाँ। एक न से ठाकुराला, बुझिलो तुमार दोष अनुरूप शास्ति, करिला अमार। इहाते से प्रभु भृत्य चित्ते बल पाया, बलिया आनंद नाचे, शांतिपुर राय। शांतिपुर राय अद्वैताचार्य, जैसे नवदीप राय, नवदीप के स्वामी महाप्रभु, शांतिपुर के स्वामी अद्वैताचार्य बोल रहे हैं, नाउ आई हैव रियलाइज योर सुप्रीमेसी, एखन से ठाकुर आल भूजी लो तुम्हार। आप स्वामी हैं ये मैं समझ चुका हूँ,
यू हैव सुटेबली पनिश मी फॉर माई फॉल्ट, दोष अनुरूप शास्ति करीला अमार। मेरे दोस्त के अनुसार अच्छा आपने पनिशमेंट दिया, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। इहाते से प्रभु भृत्य चित्ते बल पाए, नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड एंड हिज सर्वेंट हैज बीन स्ट्रेंथेन्ड। अब आप स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ, ये जो संबंध है बड़ा पक्का हो गया है, पूरे यूट्यूब में रिकॉर्ड हो चुका है ना, लाइव टेलीकास्ट हुआ है। अब आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि अपने आप को दास बना करके मेरे चरणों का धूल लेने आएंगे, नहीं। अभी हमारा संबंध अच्छे से व्यक्त हो चुका है। आप स्वामी, मैं आपका दास। बलिया आनंद नाचे शांतिपुर रहा है, ये बोल बोल करके मस्त ताली बजा बजा करके नाच रहे हैं, है ना। और आनंद अद्वैत नाचे सकल आंगने, भ्रुकुटी करिया बोले प्रभुरा चरण। आनंद पूर्वक पूरे आंगन में घूम घूम करके नाच रहे हैं। और भ्रुकुटी ऐसे, भ्रुकुटी समझते हैं ना, ये ऐसे दिखा दिखा करके बोल रहे हैं भगवान को, देखा। कोथा गेलाए बे मोरे तुम्हारा से स्तुति, कोथा गेलाए बे तोरा से सब ढांगाती। दुर्वासा नहाए मुई जारे कदर थी बे, जार अवशेष अन्ना सर्वांगे ले पीबे। अद्वैताचार्य बोल रहे हैं, सो वेयर हैज योर ग्लोरिफिकेशन ऑफ मी गॉन नाउ। आप मेरा बड़ा गुणगान करते थे ना, कहाँ गया आपका वो गुणगान अब। अब फिनिश, अब आप करेंगे भी तो कोई विश्वास नहीं करने वाला। अब आपको मेरे, अब आपको मुझे अपना दास स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि आपने पिटाई तो किया है ना। पिटाई कौन कर सकता है? स्वामी ही तो दास का पिटाई कर सकता है ना, दास थोड़ी ना पिटाई करेगा। अगर स्वामी और दास के बीच में कभी लड़ाई हो जाए, हाँ, तो किसको डांटने का अधिकार होता है? स्वामी का, दास को नहीं होता। अगर जो दास होता है, तो अगर वो कभी अपने स्वामी से नाराज भी हो जाए, गुस्सा भी आए, तो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा एक कोने में जाके बैठ जाएगा, कुछ बोल नहीं सकता है। हाँ? तो अगर पहचानना हो कि कौन मालिक है कौन दास है, कैसे पता चलेगा? कि दोनों के बीच में अगर लड़ाई हो तो कौन डांट रहा है। जैसे पहले के समय में जो पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती थी, तो पत्नी कभी डांटती नहीं थी, केवल सुनती थी चुपचाप, कुछ बात नहीं, कुछ बात नहीं करेगी, लेकिन पूरा खा के खिलाएगी, बनाएगी, खिलाएगी, चुपचाप जाके थाली रख देगी, कुछ बोलेगी नहीं, एक एक शब्द मुंह से नहीं बोलेगी। और पति जो है डांटता रहता था, बोलता रहता था। हाँ। लेकिन आज के समय में दोनों करते, इसलिए असरटेन कर पाना मुश्किल है कि कौन 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 स्वामी है कौन दास या दासी, जो भी है। एनीवे, लेकिन भगवान और दास के बीच में संबंध अद्वैताचार्य ये स्थापित करना चाहते थे कि अगर महाप्रभु अपने आप को हमेशा दास बोलते थे, अद्वैताचार्य मेरे स्वामी हैं मेरे गुरु हैं ये बोलते थे। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी कि जब क्रोधित हो जाएंगे, तो जो स्वामी है वो निश्चित रूप में अपने सेवक को डांटेगा, पिटाई भी करेगा। तो इससे पता चल जाएगा पूरे जगत को कि वास्तविक रूप में कौन स्वामी है कौन दास है। तो अद्वैताचार्य का ये मिशन सक्सेसफुल हो गया। वो प्रूव करा दिए कि वास्तव में स्वामी कौन है? महाप्रभु। और दास कौन है? वो दास। ये प्रमाणित करवा दिए। कोथा गेला एबे मोर तुम्हारे से स्तुति। तो अब आपका गुणगान, मेरा जो गुणगान करते थे, कहाँ गया? बोलो बोलो अभी। वेयर हैज ऑल योर डिसीटफुल बिहेवियर गॉन नाउ? ये आपका जो धोखा देने वाला व्यवहार था, वो कहाँ गया अब? बोलिए प्रभु, महाप्रभु बोलिए। आप क्या सोचे थे मैं दुर्वासा मुनि हूँ? अद्वैताचार्य बोले थे कि उनको मालूम नहीं है, मेरे सैकड़ों सैकड़ों शिष्य दुर्वासा मुनि है, मैं सैकड़ों सैकड़ों दुर्वासा मुनि का बाप हूँ, गुरु हूँ। दुर्वासा मुनि जैसा मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। कैसा हुआ था मालूम है ना? दुर्वासा मुनि या भृगु मुनि, यहाँ पे दुर्वासा मुनि बोल रहे हैं, इनका भी कुछ है, लेकिन पहले भृगु मुनि का बोले थे। भृगु मुनि गए थे ना भगवान को टेस्ट करने के लिए कि कौन भगवान है। तो ब्रह्मा जी के प्रति अपराध किया, शिव जी के प्रति अपराध किया, तो उन्होंने क्रोध कर दिया। लेकिन भगवान विष्णु के पास गए तो छाती में मारे, सोचे ये भी क्रोध करेंगे, लेकिन क्रोध किए ही नहीं। भगवान उनके चरण कमलों को पकड़ लिए और मसाज करने लग गए।
बोले मेरा छाती बहुत कठोर है, आपके चरण कोमल कोमल चरण कमल में आघात हो गया है, लेट मी मसाज इट, मैं इसको मसाज कर देता हूँ। अब दुर्वासा मुनि जो है भ्रमित हो गए, स्वीकार कर लिए, समझ नहीं पाए भगवान इस प्रकार से कर देते हैं। लेकिन अद्वैताचार्य बोल रहे हैं कि मैं थोड़ी ना भृगु मुनि, मैं ऐसे सैकड़ों भृगु मुनि का बाप हूँ, आप मुझे बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। मैं प्रमाणित करवा दूंगा कि आप मेरे स्वामी। और यहाँ पे बोल रहे हैं आई एम नॉट दुर्वासा मुनि ऑल्सो हु यू इंसल्टेड बाय स्मीयरिंग हिज रेमिनेंट्स ऑल ओवर योर बॉडी। आई एम योर इटर्नल सर्वेंट, आई एम नॉट एन oppressor of the Lord, a devotee as is Durvasa. If I had actually become envious of your service like of Hari like Durvasa, then you could have condemned me. But I am your devotee. It is mentioned in Puranas that the Lord smeared the remnants of Durvasa's rice all over his body. ये कथा मुझे मालूम नहीं है क्या कथा है। भगवान दुर्वासा मुनि का जो उच्छिष्ट है अपने पूरे शरीर में लगा लेते हैं, ऐसा कुछ कथा आता है। तो बोल रहे हैं अद्वैताचार्य लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, आप मुझे दंड दिए पिटाई किए, इससे आप प्रूव कर दिए कि मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी। और फिर भृगु मुनि को बोल रहे हैं भृगु मुनि नाहु मुई जार पद धूली बख्शे दिया श्रीवत्सा हाय बकुतुहाली। बोला मैं भृगु मुनि भी नहीं हूँ जिनके चरण कमलों का आप धूल अपने जो है वक्ष स्थल में लगाए थे। हाँ, मैं वो भी नहीं हूँ, तो आप वो भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, मोर नामा द्वैता तुम्हारा शुद्ध दास, जन्मे जन्मे तुम्हार उच्ची इष्टे मोरा आस। उच्चिष्ट प्रभावे नाही गणो तोर माया, करी लता सासिए बे देह पद छाया। बोल रहे मेरा नाम अद्वैता है, ना तो मैं दुर्वासा हूँ ना तो मैं भृगु हूँ जिनको आप आपके मधुर मधुर वाणी से प्रलोभित करके उनके चरणों का धूल ले लेंगे। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हमारे शुद्ध दास, मैं आपका शुद्ध दास हूँ, और दास के रूप में ही मुझे अब आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अब आपका ये चालाकी धोखेबाजी नहीं चलने वाला है। फेल हो गए, आप फेल हो गए। मैंने फेल करा दिया। माई ओनली विश इज टू ऑनर योर रेमिनेंट्स बर्थ आफ्टर बर्थ। अब मेरा एकमात्र इच्छा है कि जन्म जन्मांतर तक आपका उच्छिष्ट मैं खाऊंगा और आपको देना पड़ेगा, आप देंगे क्योंकि मैं आपका शुद्ध दास हूँ, ये प्रमाणित हो गया। By the influence of your eminence, I am unaffected by your illusory energy। क्योंकि मैं आपका उच्चिष्ट खाता हूँ, इसलिए मैं आपकी माया से कभी प्रभावित नहीं होता हूँ, आप मुझे प्रभावित नहीं कर सकते हैं। यू हैव पनिश मी, नाउ गिव मी द शेल्टर ऑफ योर लोटस फीट। अब आपने मुझे दंड दे दिया है, अब आपके चरण कमलों में मुझे आश्रय दे दीजिए। आप कोई बहाना मत करिएगा, हाँ, आके प्रणाम उणाम करने का जरूरत नहीं है अभी। कि मेरे गुरु जी हैं, हाँ, मेरे गुरु के गुरु भाई हैं इसलिए मेरे भी गुरु जी हैं, नहीं ये सब बहाना नहीं चलेगा। अब आपके चरण कमलों का आश्रय मैं प्राप्त कर चुका हूँ, आप दे दीजिए। हाँ, तो यो तो गुप्त सृग गंध वासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासास तव मायाम जये मही। ये 11वें स्कंद में उद्धव भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि हे भगवान, सिंपली बाय डेकोरेटिंग आवर सेल्फ विद द गार्लेंड्स। गार्लेंड, आप में से कई लोगों को लगता होगा ना कि ये प्रभु जी हमेशा गार्लेंड क्यों पहने रहते हैं और यही एक ही प्रकार का गार्लेंड क्यों पहनते हैं। आज रहस्य बता देता हूँ आपको, रहस्य है। हमें क्या रहस्य है, बोल रहे हैं सिंपली बाय डेकोरेटिंग योर सेल्फ विद द गार्लेंड्स, फ्रेग्रेंट ऑयल्स जो सुबह सुबह हम लोग सेंट लगाते हैं, क्लॉथ्स जैसे ये कपड़ा है हाथ में भगवान का धोती का फाड़ के पहने हुए हैं हम, एंड ऑर्नामेंट्स। तो ऑफ कोर्स ऑर्नामेंट्स ब्रह्मचारी सन्यासी को नहीं पहनना चाहिए, लेकिन जो गृहस्थ हैं वो भगवान को यूज किया हुआ ऑर्नामेंट भी पहन लेते हैं, वो भी पहन सकते हैं। सो ऑर्नामेंट्स दैट यू हैव ऑलरेडी एंजॉयड, एंड बाय ईटिंग द रेमिनेंट्स ऑफ योर मील्स वी योर सर्वेंट्स विल इंडीड कॉन्कर योर इल्यूजरी एनर्जी। उद्धव बोलते हैं भगवान को, भगवान रही बात आपकी माया के ऊपर विजय प्राप्त करने की, तो केवल आपके उच्छिष्ट को खाने से, आपके द्वारा जो गार्लैंड आप पहन लेते हैं उस वो महाप्रसाद धारण करने से, और आपका कपड़ा, पहना हुआ कपड़ा जब रिजेक्ट हो जाता है तो उस कपड़े को पहनने से हम आपकी माया के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए जो भगवान की माया के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं उनको भगवान का महाप्रसाद का आदर करना चाहिए। यानी फ्लावर भगवान का, गार्लैंड भगवान का, भगवान के कपड़े, भगवान का उच्छिष्ट महाप्रसाद, भगवान को इसलिए भोग लगाते हैं।
इसलिए जो लोग बिना भगवान को भोग लगाए खाते हैं वो हमेशा माया में रहते हैं, माया से फिर नहीं निकल सकते। भगवान को भोग लगा करके प्रसाद अगर आप खाएंगे तो माया कभी आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी। भगवान को इस्तेमाल किया हुआ जो फूल है, गार्लेंड है, उसको जब आप स्मेल करेंगे तो माया से नहीं प्रभावित होंगे। भगवान को यूज किया हुआ कपड़ा जो इस्तेमाल करेंगे, आदर देंगे तो प्रभावित नहीं। तो अद्वैताचार्य भी इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि जन्म जन्मांतर तक मैं आपका प्रसाद खाऊंगा, अब आपको देना पड़ेगा, और आपको चरण कमलों का धूल देना पड़ेगा, और आपके चरण कमलों में पूर्ण रूप से आश्रय दे दीजिए। अब आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, आप धोखा नहीं दे सकते। आप आपने खुद यहाँ पे प्रमाणित कर दिया है, नहीं तो मेरा पिटाई क्यों किया? आप ही बोलो। अगर मैं आपका गुरु हूँ और आप आपका सुपीरियर हूँ, तो बताओ इतना डांटा क्यों, इतना पिटाई क्यों किया, और फिर बैठ करके इतना आपका प्रवचन क्यों दिया, गुणगान किया, किया ना ये सब? हाँ, तो जान लीजिए। एत बलि भक्ति करी शांति पुरनाथ, पडिला प्रभुर पद लैया माथा, संभ्रमे उठिया कोले कैला विश्वम्भरा, अद्वैत तेरे कोले करी कांदाए निर्भरा। इतना बोलने के बाद अद्वैताचार्य फाइनल स्टॉप मार दिए। क्या? गए डायरेक्ट भगवान के चरण कमल में पूरा दंडवत प्रणाम कर दिए, अपने सिर को उनके चरणों के नीचे रख दिए, ले फिनिश। भगवान अब कुछ नहीं कर सकते, स्वीकार करना ही पड़ेगा। भगवान बड़े रिस्पेक्टफुली अद्वैताचार्य को उठाए, गले लगाए और जोर जोर से फूट फूट कर रोने लग गए। मैं फंस गया, फंस गया, फंस गया, नाड़ा मुझे फंसा दिया, फंसा दिया। अद्वैत तेरा भक्ति देखी नित्यानंद राय, क्रंदन करे जेना नदी बही जाय, भूमि ते पड़िया कांदे प्रभु हरिदास, अद्वैत ग्रहिणी कांदे कांदे जत दास। तो अद्वैताचार्य की ऐसी अद्भुत भक्ति को देख करके नित्यानंद प्रभु इतने अद्भुत आनंद में आ गए कि रोने लग गए, और आंख से अश्रुधारा बह रही है। अद्वैताचार्य की भक्ति के प्रभाव से नित्यानंद प्रभु भी रो रहे हैं। और हरिदास ठाकुर का क्या हाल है? भूमि ते पटिया कांदे प्रभु हरिदास। हरिदास ठाकुर तो जमीन में लोटपोट कर करके रो रहे हैं। अद्वैता गृहिणी कांदे, अद्वैताचार्य की पत्नी वो भी रो रही हैं, कांदे जत दास। और अद्वैताचार्य के जितने भी पुत्र हैं, दास है, सब के सब अद्भुत आनंद से, हाँ, अभिभूत होकर के रो रहे हैं। हाँ, दुख नहीं हो रहा है अभी, दुख नहीं लग रहा है। अद्वैताचार्य की वही पत्नी जब महाप्रभु पिटाई कर रहे थे तो बोल रहे थे बूढ़े विप्र को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अभी समझ गई कि अद्वैताचार्य वास्तव में डिफीट नहीं हुए, हारे नहीं है, वो तो जीत गए, भगवान को जीत लिया उन्होंने। तो आनंद के मारे अब रो रही है, और उनके पुत्र, उनके जितने भी दास हैं, सब आनंद के मारे रो रहे हैं। अब भगवान भी रो रहे हैं। भगवान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। कांदाए अच्युतानंद अद्वैत तनया, अद्वैत भवन हैला कृष्ण प्रेम माया, अद्वैत तेरे मारिया लज्जित विश्वम्भरा, संतोषे आपन देना अद्वैत तेरे बारा। अच्युतानंद अद्वैताचार्य का पुत्र, वो भी रो रहा है, अद्वैत तनय। अद्वैत भवन हैला कृष्ण प्रेममय, अद्वैताचार्य का जो भवन है, घर है, कृष्ण प्रेममय हो गया, क्योंकि जितने भी भक्त हैं सब के सब क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, कोई लोटपोट कर रहा है। अद्वैताचार्य महाप्रभु के चरण कमलों में अपना सिर रखे हुए हैं। अब अद्वैत तेरा मारिया लज्जित विश्वम्भरा, भगवान विश्वम्भर जब समझ गए तो सब ड्रामा था, मुझे फंसाने का सब ड्रामा था, मैं फंस गया, क्यों मार दिया मैं। तो ये सोच के अब जब महाप्रभु को पता चला तो बेचारे इम्ब्रेस हो गए, मतलब लज्जित हो गए, संकोच हो गए, गलती कर दिया। हाँ, हालांकि भगवान सब जानते हैं, अंतर्जामी, तो अद्वैताचार्य की इच्छा को पूर्ण करने के लिए सबकी है लीला, लेकिन लीला में ही अब संकोच भी कर रहे हैं। अरे क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, समझ क्यों नहीं पाया, मैं इसकी ट्रिक को समझ क्यों नहीं पाया। और ये नित्यानंद भी कुछ बोला नहीं।
पूरा शांत था, पूरी लीला में शांत था और हंस रहा था, लेकिन कुछ बोला नहीं। ये भी इसका मिली भगत है। तो सो ही हैप्पीली अवॉर्डेड अद्वैता बेनेडिक्शन। अब फिर अब क्या करें, अब तो अब खुश होकर के अद्वैताचार्य को आशीर्वाद दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, ठीक है तुम मेरे दास। हाँ। अब महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? तिलार्धे को जे तुम्हारा कराए आश्रया, सेके ने पतंग कीटा, पशु पक्षी नाया, यदि मोरे स्थाने करे सत अपराध, तथापि हरे मुई गरीब प्रसाद, वरसुनी कांदाय द्वैत महाशया, चरण धरिय कहे करिया विनाया। महाप्रभु इतने आनंदित हैं अद्वैताचार्य के भक्ति भाव को देख करके, बिकॉज ही वॉज सो डिटरमाइंड। अद्वैताचार्य इतने दृढ़ निश्चयी थे कि महाप्रभु को मुझे अपना दास स्वीकार करना ही पड़ेगा। इतने आनंदित हो गए कि महाप्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या वरदान दे रहे हैं कि तिलार देखो जे तुम्हारा कर रहे आश्रय। तिलार देख मतलब इवन फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों का कोई आश्रय लेगा। किसका? अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य अगर तुम्हारा एक क्षण के लिए भी कोई आश्रय लेगा, तो वो चाहे पतंग हो, कीट हो, पशु हो, पक्षी हो, क्यों ना हो। पतंग मतलब एक पतंग हो, पतंग जानते हैं ना, वो पखियारी होती है, वो छोटा कीड़ी होता है। पतंग हो, पक्षी हो, जानवर हो, या इन जानवरों के जैसा मनुष्य हो क्यों ना, है ना। और साथ ही साथ में यदि मोर स्थाने करे शत अपराध, मेरे प्रति सौ सौ अपराध भी क्यों ना किया हो, तथापि तहारे मुहि करीब प्रसाद, तब भी मैं उसके ऊपर कृपा करूंगा, उसका उद्धार कर दूंगा। हरि बोल। इसलिए अद्वैताचार्य के चरण कमलों में आश्रय लेना चाहिए। इससे हम लोग केवल चैतन्य महाप्रभु को नहीं, या केवल गौर निताय को नहीं, पंच तत्व को। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे तो विराम करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन समय ज्यादा हो गया। तो ये कथा लेकिन कंटिन्यू करेंगे, ठीक, 40 मिनट बाद, 8:50 से 10 o'clock अगेन। तो आप लोग फिर से स्वागत है, आ जाइए। हरि बोल, हरे।